नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 29 अगस्त 2020 और 29 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के वे समसामयिकी विशेष प्रश्न जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप अपनी संपूर्ण तैयारी को बनाए रखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे पिछले वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न था, पर्वतारोही मगन बिस्सा का चयन केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? विकल्प हैं जयपुर, बीकानेर, कोटा या भरतपुर। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प बीकानेर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम प्रारंभ करते हैं आज की अपनी विशेष चर्चा। आज का पहला प्रश्न है, देश के पिछड़े जिलों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राजस्थान को कुल कितने नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं? 10, 15, 20 या 25? तो इसका सही उत्तर है 15। हमारे वर्तमान केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने पिछड़े जिलों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोलने का एक प्रावधान रखा था, जिसमें कुल 75 कॉलेज खोलने का प्रावधान रखा गया था। उन 75 में से 15 कॉलेज राजस्थान को प्राप्त हो चुके हैं। विशेष चर्चा करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर श्री हर्षवर्धन सिंह ने केंद्र सरकार के तीसरे चरण में देश के पिछड़े जिलों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें राजस्थान को 15 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। यानी अपने ये कह सकते हैं कि राजस्थान अपनी जागरूकता के कारण, तत्कालता के कारण, तुरंत कार्यविधि के कारण 15 कॉलेज प्राप्त कर चुका है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 828 करोड़ रुपए का बजट भी पारित कर दिया है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, राजस्थान की स्नेहा भंडारी को यूथ वर्ल्ड कर्णधार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है इनका संबंध किस जिले से है। विकल्प हैं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या जोधपुर। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प जोधपुर। विशेष चर्चा करें तो राजस्थान की समाज सेवी स्नेहा भंडारी को यूथ वर्ल्ड कर्णधार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध जोधपुर जिले से है। इनको यह अवार्ड बीकानेर के यूथ वर्ल्ड एवं सामाजिक मंच की ओर से दिया गया है। ये समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाली एवं पशु पक्षियों की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली महिला हैं। तो स्नेहा भंडारी का संबंध है जोधपुर से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में कार्यरत किस संस्था को CSR हेल्थ इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से नवाजा गया है? विकल्प हैं खेतड़ी कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सांभर साल्ट लिमिटेड या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हाल ही में राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को CSR हेल्थ इम्पैक्ट अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। यह सम्मान अपने परिचालन क्षेत्र उदयपुर में जावर माइंस देबारी, राजसमंद में दरीबा माइंस, भीलवाड़ा में आगूचा व गुलाबपुरा माइंस और अजमेर में कायड माइंस व आसपास ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के उपायों व लोगों की सहायता करने एवं उनमें जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। यह सम्मान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की CSR हेड अनुपम निधि को प्रदान किया गया है।
इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड काउंसिलिंग IHW के द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड CSR हेल्थ इंपैक्ट अवार्ड 2020 प्रदान किया गया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा अब तक 4,20,000 लोगों की सहायता की जा चुकी है, इसीलिए इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार कोबास 8,800 मशीन राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले स्थापित की जा रही है, लगाई जा रही है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प जोधपुर। हाल ही में अमेरिका से मंगवाई गई कोबास 8800 मशीन राजस्थान के जोधपुर जिले में सबसे पहले स्थापित की जा रही है, जोधपुर शहर में स्थापित की जा रही है। तो राजस्थान में कोविड-19 की जांच में गति लाने हेतु अमेरिका से आयातित कोबास 8800 मशीन राजस्थान के जोधपुर जिले में सबसे पहले स्थापित की जा रही है। इसकी स्थापना कल यानी 28 अगस्त 2020 को की गई। राजस्थान में 2 कोबास 8800 मशीनें लाई जाएंगी। दूसरी मशीन 2 अक्टूबर 2020 को जयपुर में स्थापित की जाएगी, ताकि वहां पर भी कोविड-19 से संबंधित जांच में गति लाई जा सके और कोविड-19 के खिलाफ और अधिक प्रबलता से लड़ा जा सके। इसके बाद है अगला प्रश्न। राजस्थान के किस सीनियर क्रिकेटर को मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया जाएगा? विकल्प हैं हितेश पटेल, अशोक मेनारिया, साहिल भास्कर या सभी। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प अशोक मेनारिया, जो कि रणजी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। हाल ही में राजस्थान में मथुरा दास क्रिकेट अवार्ड्स की घोषणा की गई है। इसकी घोषणा पूर्व रणजी खिलाड़ी वेद आहूजा की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने किया है। इस समिति ने सिफारिश की है कि सीनियर कैटेगरी में यह अवार्ड रणजी कप्तान अशोक मेनारिया को दिया जाएगा। इसी प्रकार इसी कैटेगरी के लिए अपन पूर्व की बात करें तो पूर्व में यह अवार्ड पंकज सिंह अब तक 2 बार प्राप्त कर चुके हैं। जूनियर कैटेगरी में यह अवार्ड अंडर 19 के खिलाड़ी हितेश पटेल को दिया जाएगा, जबकि सब जूनियर कैटेगरी में यह अवार्ड साहिल भास्कर को दिया जाएगा। सत्र 2019-20 के लिए इन अवार्ड्स की घोषणा की गई है। अब हम बात करते हैं श्री मथुरा दास जी की। मथुरा दास जी का जन्म 4 सितंबर 1948 को जोधपुर जिले में हुआ, जबकि मृत्यु 14 अप्रैल 1993 में हुई। 1948 में जब मारवाड़ सरकार का गठन हुआ तो उसमें ये स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री बने थे। 1952 से 1957 तक राजस्थान विधानसभा के पहले मुख्य सचेतक रहे हैं। 1997 में ये नागौर की दूसरी लोकसभा से सांसद बने थे। इसके बाद है अगला प्रश्न। राजस्थान ओलंपिक संघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जनार्दन सिंह गहलोत को, श्री राम सिंह को, रजत चौहान को या सुंदर सिंह गुर्जर को? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प श्री राम सिंह को। पद्मश्री अवार्ड विजेता व अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता पूर्व ओलंपियन धावक श्री राम सिंह को राजस्थान ओलंपिक संघ के एथलीट कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 25 अगस्त 2020 को राजस्थान में एथलीट कमीशन के अध्यक्ष श्री राम सिंह ने विभिन्न कमीशनों व कमेटियों का गठन भी कर लिया है। सदस्यों के रूप में तीरंदाज रजत चौहान, पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर, स्क्वैश चैंपियन भुवनेश्वर कुमारी व कबड्डी खिलाड़ी राजूलाल चौधरी को चुना गया है और इन्हीं के द्वारा अब राजस्थान में अन्य कार्य किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? पहला, दूसरा,
तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर है चौथा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की सूची जारी की गई है, जिसके अनुसार चौथे नंबर पे राजस्थान रहा है। तो नीति आयोग ने निर्यात सूचकांक ईपीआई 2020 जारी की है। ईपीआई का मुख्य उद्देश्य होता है चुनौतियों व अवसरों को पहचानना, सरकारी नीतियों की कारगरता को बढ़ावा देना व सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहन देना। इस सूची में पहले स्थान पे रहा है गुजरात, दूसरे स्थान पे रहा है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे रहा है तमिलनाडु, जबकि राजस्थान को इस वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्यों के साथ पहले स्थान पे रहा है। यदि हिमालयी राज्यों की बात करें तो हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें दिल्ली का पहला स्थान रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई में कुल 4 स्तंभ होते हैं, जिनको आधार मानकर ये रैंकिंग जारी की जाती है। पहला आधार है नीति बनाना, दूसरा है व्यवसाय तंत्र, तीसरा है निर्यात परितंत्र और चौथा है निर्यात निष्पादन। इन चारों के आधार पर ही रैंकिंग जारी की जाती है। इसके बाद है अगला प्रश्न है तमिलनाडु के अर्जुन नदी के किनारे मलबे में नीचे कितनी साल पुराना एक विशिष्ट मंदिर मिला है? विकल्प हैं 1000 साल पुराना, 1200 साल पुराना, 1500 साल पुराना या 1800 साल पुराना। तो इसका सही उत्तर है 1200 साल पुराना मंदिर प्राप्त हुआ है। विशेष चर्चा करें तो तमिलनाडु के शिवकाशी के पुद्धुपट्टी गांव में अर्जुन नदी के तट पर एक 1200 साल पुराना यानी 1200 साल पुराना मंदिर मिला है, जो कि पूरी तरह से चूना पत्थर का बना हुआ है। 3 चेंबर वाले इस मंदिर को पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। पुरातत्वविदों ने इस संरचना को रोक कट मंदिर बताया है। मंदिर के 3 कक्ष हैं, गर्भगृह, अर्धमंडपम और महामंडपम। इनकी पहचान पुरातत्ववेताओं द्वारा की गई है। इसके बाद है अगला प्रश्न। पीएम नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 किस तिथि को प्रदान करेंगे? 31 अक्टूबर, 11 सितंबर, 21 नवंबर या 31 दिसंबर? का सही उत्तर है 31 अक्टूबर। विशेष चर्चा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है, ताकि सेवाओं का अंतरण प्रभावी रूप से और जन शिकायतों के समाधान में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इस पुरस्कार का दायरा बढ़ाया गया है, ताकि जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में परिणामोन्मुखी कार्य निष्पादन की पहचान की जा सके। नमामि गंगे कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों को भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तिथि को राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे? विकल्प हैं 2 सितंबर, 5 सितंबर, 10 सितंबर या 15 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प 10 सितंबर। विशेष चर्चा करते हैं इसकी। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को भारतीय वायुसेना IAF में हरियाणा के अंबाला हवाई अड्डे पर एक समारोह में शामिल करेंगे।
इसके लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पेली को भी आमंत्रित किया जाएगा। ये फ्रांसीसी लड़ाकू विमान वायुसेना के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। लड़ाकू विमान पहले ही लद्दाख क्षेत्र में उड़ान भर चुके हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भसान 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? सऊदी अरब, इथोपिया, इंडोनेशिया या बांग्लादेश? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प बांग्लादेश। बांग्लादेश मानसून सत्र के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों को कोक्ष बाजार में भीड़ भाड़ वाले शिविरों से भसान 4 द्वीप पर नवनिर्मित सुविधा में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को शुरू करने की योजना बना रहा है। भसान 4 बंगाल की खाड़ी में स्थित एक निर्जन द्वीप जो कि 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां बांग्लादेश सरकार ने 1 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आश्रय गृह भी बनाए हैं। सरकार म्यांमार के शरणार्थी समुदाय को रहने के लिए बेहतर जगह देने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। ढाका में एक वेबिनार के दौरान बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमन ने यह घोषणा की है। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस देश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? भारत, पाकिस्तान, चीन या फ्रांस? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प भारत। जी हां, अपने देश भारत ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण जीता है। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड मानसिक कौशल खेलों और माइंड स्पोर्ट्स के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। यह प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित किया जाता है। नीलकांत भानु प्रकाश ने भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है। वह दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में उभरे हैं। उनके पास दुनिया में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने के लिए 4 विश्व रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड भी हैं। उनका दिमाग कैलकुलेटर की गति से भी तेज गणना कर सकता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, डच लेखक हैं मेरिके लुकास। इन्होंने मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। आपको यह बताना है इनकी पुस्तक का नाम क्या है। डच लेखक मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? विकल्प हैं द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ डे, द डिस्कम्फर्ट ऑफ मॉर्निंग या द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग एंड मॉर्निंग? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। डच लेखक मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। उनके साथ ही रिजनेवेल्ड 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका भी बन गई हैं। यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड के कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है, जिसमें उसका भाई एक दुर्घटना में मृत्युग्रस्त हो जाता है और वह सोचती है कि काश उसके भाई की जगह उसकी स्वयं की मौत हो जाती। ये कहानी को लेकर यह उपन्यास लिखा गया है। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न, राजस्थान में पेड़ पौधों की देखभाल करने हेतु कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? हरित पथ, वृक्ष पथ, वृक्ष रक्षक या हरित रक्षक? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।